हेलो फ्रेंड्स। पहले भी हमने बात की थी नेचर वॉक के लिए। कुछ पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन में मेरे पास आए थे। मोबाइल एडिक्शन की उनको प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैंने कई सारी एक्टिविटीज़ उनसे कुछ कराई थी, कुछ थेरेपीज़ में मैंने उनसे कराई थी। और इस तरह उनको मैंने उस समय नेचर वॉक के लिए प्रमोट किया था और उन्होंने नेचर वॉक को किया भी। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। लेकिन इस दौरान काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि नेचर वॉक से हमारा कैसे स्ट्रेस दूर होगा, इसमें कैसे एंग्जाइटी दूर होगी। मैंने कहा कि आप पहले इसको शामिल कीजिए, इसको आप करिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो नेचर वॉक हमारे लिए, हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए या हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर वॉक यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रह जाते हैं। हम बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से जो हैं उनको सामना कर पाते हैं और उसको हम पूरी तरह से हेल्दी हो पाते हैं। नेचर वॉक की कुछ रूल्स हैं कि हम वीक में कम से कम 120 मिनट्स का नेचर वॉक जरूर करें। और नेचर वॉक का मतलब ये नहीं कि आप केवल वॉक करके आ गए और बस उसके बाद आप केवल, आपको एक दिमाग में प्रेशर है कि नहीं मुझे आधा घंटा घूमना है, आपने अपनी जो घड़ी है उसमें टाइमर सेट किया है, उसमें आप अपनी पल्स रेट देख रहे हैं, उसमें आप अपने सारी चीज़ को देखते हैं कि आपने इतने कदम चले, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस चीज़ का प्रेशर ना लेके बहुत लाइट मूड में, बहुत ही हल्के मन से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपको फील करना है। नेचर वॉक करते समय आसपास के जो पेड़ पौधे, उनको देखना है, उनको समझना है। और उसके बाद उसमें हमें इसके साथ-साथ हमें वहाँ की मिट्टी को, की खुशबू को महसूस करना है, मिट्टी को देखना है, खिलते हुए फूलों को देखना है। जब आप लगातार एक जगह पर वॉक करते हैं, तो पेड़, पौधे, पत्तियों में आपको हर दिन चेंज मिलता है। पहले दिन वो कली होती है, तो अगले दिन फूल खिलने की स्थिति में, तीसरे दिन वो फूल खिलता है। इस प्रोसेस को देखना भी नेचर वॉक का बहुत ही यूजफुल, बहुत इम्पैक्टफुल तरीका है। इस तरह से आप अपने बहुत सारी चीज़ों को, सारी चिंताओं को छोड़ के नेचर वॉक प्रॉपरली करें। वहाँ की जगह को देखें, समझें, हवा को महसूस करें, वहाँ की खुशबू को महसूस करें। कौन कौन से फूल खुशबू देते हैं? गर्मियों में बहुत सारे हमारे फूल जो हैं, मधुकामनी, चंपा, चमेली, ये सब सुगंध वाले हमारे पेड़ पौधे हैं। हमने क्या इन पे कभी ध्यान दिया? तो हम इन पर ज़रूर ध्यान दें। तो नेचर वॉक करते समय हम इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान करें। नेचर वॉक के जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी हेल्थ पर, ये तो हम जानते ही हैं। हम माइंडफुल होके यदि नेचर वॉक करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। और यदि हम बहुत ध्यान से हम करते हैं तो हमारी जो उस समय की, हम प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सारी चिंताओं से दूर रहता है। हमारा फोकस उस ग्रीनरी पे, उन फूल पर, पौधों पर, वाटर बॉडीज पे रहता है। तो ये हमें बहुत उस एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं अपने 24 घंटों का समय, हम बहुत 24 घंटों में से हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो हमारे लिए बहुत इफेक्ट डालता है। नेचर वॉक स्ट्रेस को दूर करने में, एंजाइटी को दूर करने में, और कुछ नेचर वॉक की थेरेपीज हैं जो सीजोफ्रेनिया में भी काम आती हैं। और एल्डर लोगों के लिए भी, जहाँ मेमोरी लॉस होने लगती है, वहाँ पर भी नेचर वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए नेचर वॉक करते रहिए और इस पे जानकारी के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए।